द्वितीय अध्याय। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता और उष्ण छंद शाकंभरी शक्ति और दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इनका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी जी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण और वज्र, पदम, धनुष, कुंडिका और दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल और शंख, घंटा और मधुपात्र और शूल, पाश आदि चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु भगवान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा उसकी पराजय का यथार्थ वृतांत उन दोनों देवोत्सवों से विस्तार पूर्वक सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु और चंद्रमा, यम, वरुण ये अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति वे पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। दैत्यों की वह सारी करतूत हमने आप लोगों को कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं। इस राक्षस के वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरी हुई चक्रपाणी श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब एक हो गया और महान तेज का एक पुंज ज्वाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां सबकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुई तेज की एक तुलना किसी से नहीं की जा सकती। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त हो जान पड़ा और भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। वो यमराज के तेज से सिर के बाल निकल आए और श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। और चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्यम भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से यंगा और पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितम भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से चरण और सूर्य के तेज से उंगलियां हुई। बासुकी के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उन देवी के दांत प्रजापति के तेज और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से प्रकट हुए। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के जताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से एक चक्र करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख देकर तथा अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष और बाण के भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र उत्पन्न करके दिया। ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी उन्हें प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड और वरुण ने पास और प्रजापति ने स्फटिक माला दी। ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया और सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण होने वाले 2 दिव्य वस्त्र दिए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि और 2 कुंडल और कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र तथा बाहुओं के लिए केयूर और चूड़ामणि और 2 कुंडल कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र और बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर और गले के लिए हसली तथा उंगलियों को पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल
फरसा भेंट किया, साथ ही उन्हें अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाली कमलों की मालाएं दी। जलद ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया और हिमालय ने सवारी करने के लिए सिंह और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया। संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो एक पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से सुशोभित नागहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषणों अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह नाद अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कवि की समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीक होने लगा और उसके बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांपने लगा। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी व भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों के ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख दैत्यराज अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुरक्षित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हो गए। उस समय महिषासुर बड़े क्रोध में पर आकर कहा, यह क्या हो रहा है। यह फिर वह संपूर्ण अस्त्रों से गिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशमान कर रही थी। उनके चरणों के बाहर से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखाएं खिंच गई थी तथा धनुष की टंका से सातों पातालों को शुद्ध किए जाती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। माना अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भाषित होने लगी। निक्षुर नामक जो महान असुर था, महिषासुर का सेनानायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगी सेना के साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महानु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। जिससे रोए तलवार के समान तीखे थे। वह अश्लुवा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सेना सहित युद्ध में आ डटा। 60,000 रथियों से घिरा हुआ बासकल नामक दैत्य भी उस युद्ध में लड़ने लगा और पारिवारित नामक राक्षस हाथी सवारों घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिटाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के से गिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी से युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोट सहस्त्र रथ और हाथी और घोड़ों के सेना से घिरा हुआ खड़ा था और वे दैत्य देवी के साथ तोमर, विद्यपाल और शक्ति, मूषल, खड्ग, परशु, पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम और थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र की वर्षा कर रही थी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में विचरण करने लगा, मानो वनों में दावानल फैल गया हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, विंध्यपाल, खड्ग और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी को शक्ति से बढ़े हुए गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव
में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से और शक्ति की वर्षा से, खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटों के भयंकर नाद से मूर्छित कर मार गिराया। बहुत तेरे दैत्यों को पास में बांध कर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े होकर गिर गए, और कितने ही गदा की चोट से घायल वो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से आहत होकर भ्रमण करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती पर जाने के कारण पृथ्वी पर गिर गए, और रंगागढ़ में बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह चटपटाते वाले देव पीड़ित दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितनों की गर्दनें कट गईं, और कितने ही दैत्य मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में विदीर्ण हो गए, और कितने ही महादैत्य जांघ कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाला करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने के कारण धरती पर गिर पड़े, और केवल धड़ से एक रूप में अच्छे अच्छे हथियार लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों को लेत पर नाचने लगे, और कितने ही बिना किस धड़ के हाथों में खड्ग आदि शक्ति लेकर रिष्टि लिए दौड़ते थे, तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ, वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई कि चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों के शरीर से जितना अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ देवी के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्य के साथ युद्ध किया, जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार मार्कंडे पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वधा नमस्ते। ओम ऐं ह्रीं चामुंडा विच्चे ओम ग्लौं क्लीं सर ज्वाला ज्वाला जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ज्वालं संगलं छं पट स्व शिरवाय नमो जगज्जननी नमो भद्रकाली नमो नमो माता रानी नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके त्र्यंबकं महागौरी नारायणी नमस्ते।